हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन 19 को डिस्कस करेंगे। अगेन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है। हर बार की तरह अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से सम का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है ना। एक्सरसाइज 5.3 का मैं फिर से इंट्रो दे देता हूँ आपको कि इसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। एक्सरसाइज 5.3 में सम ऑफ n टर्म्स है ना, इस फॉर्मूले को आप नहीं भूल सकते क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड ही है सम वाले फॉर्मूले पर, है ना। nth टर्म का भी फॉर्मूला लगता है ना। अगर मैं बात करूं nth टर्म की तो इसका भी फॉर्मूला बीच बीच में आप यूज़ करते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं है ना, ये लोग्स इस तरीके से सबसे बॉटम रो में आप देखेंगे 20 है ना। वुडन लोग्स जो होते हैं आपके वो इस तरीके से पूरी तरीके से स्टैग्ड हैं, यानी अरेंजमेंट आप देख रहे हैं। हर एक ऊपर वाली रो में उससे एक कम होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आपके 2026 एग्जाम में देखने को मिल सकता है जो फेब में आप फेस करेंगे। 200 लॉग्स है, इसका मतलब 200 लॉग्स है, मतलब ये सारे मिलाकर कितने हैं 200 लॉग्स है। अब हमें चेक करना है कि ऐसी कितनी रो होंगी। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस तरीके से एक लॉग जो है वो कम होता जा रहा है हर एक नेक्स्ट रो में। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। यानी ऐसे आपकी ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ऐसे कितने नंबर ऑफ रोज होंगी। यहां पर तो आप देख रहे हो जैसे ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, ऐसे ऐसे करके कितनी रो होंगी, है ना। हाउ मैनी लॉग्स, तो आपको लॉग्स भी बताने कितने होंगे आर इन द टॉप रो। तो 200 लॉग्स को आपको प्लेस करना है, राइट। 200 लॉग्स को प्लेस करने का मतलब क्या है कि हमें यहां पर ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स कि जो सम है वो तो 200 दे दिया है ना। जैसे हमने एक प्राइस वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ 700 रुपीज़ प्राइस था, तो वो हमारा पूरा सम था। और उसी 700 रुपीज़ के प्राइस से हमें कुछ जो मतलब 700 हमारा अमाउंट था, उससे उन प्राइजेस पर खर्च करना था, है ना। तो हमने देखा था वहाँ पर सम वाले क्वेश्चन में। इसी तरीके से यहाँ पर जो पूरा सम है वो आपका क्या है, 200 लॉग्स आपको गिवन किया है। 20 लॉग्स जो हैं वो बॉटम में, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, इस तरह से। तो अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करूं n बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, तो हमें, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, 200 लॉग्स कितनी रोज में अरेंज होंगी, ठीक है। और सबसे ऊपर वाली रो जो भी होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, यानी आपको रोज भी निकालनी है। ये जैसे फर्स्ट देख रहे हो, सेकंड देख रहे हो, थर्ड, ऐसी कितनी रो लगेंगी जिसमें कि वो सारी 200 लॉग्स आ जाएं। और सबसे ऊपर वाली रो में आपको नंबर ऑफ लॉग्स भी बताने हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर कितने हैं ये 200। जैसे 700 रुपीज वाला जो सम वाला क्वेश्चन किया था हमने कल या परसों, उसमें क्या था, पूरा वो सम क्या था 700 रुपीज का, ठीक है। तो उसमें हम प्राइजेस पर क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई फर्स्ट प्राइस क्या होगा, सेकंड प्राइस क्या होगा, थर्ड प्राइस क्या होगा, है ना। तो हर जो अगला वाला प्राइस था वो अपने पिछले वाले प्राइस का 20 रुपीज कम था। तो वहां पर लेट करके हमने जैसे भी किया, आपने अच्छे से क्लास देखी होगी, तो अगेन उसको वेरीफाई करोगे तो वो पूरा 700 का प्राइस यानी पूरा अमाउंट वहां पर आपका बन जाएगा। उसी तरीके से ये पूरी जितनी भी रोज बनेंगी वो सारा मिलाकर कितना आपको टोटल नंबर ऑफ लॉग्स देखने को मिलेंगे 200। तो n बाई 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d आपका ये फॉर्मूला होता है और ये सम आपके पास है। n के बारे में क्या हमें पता है, n के बारे में ही तो नहीं पता करण भैया, वही तो हमें निकालना है। तो n बाई 2 इंटू में 2
ए क्या है, देखो ए आपका नंबर ऑफ लोग्स है रो के अंदर, तो ये सबसे पहली वाली जो रो है आपकी बॉटम वाली, उसमें कितने 20 हैं, तो 2 इंटू में 20 प्लस में n-1। अब देखो ध्यान से समझेंगे आप, है ना, फेयर वर्क ही है ये। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा इस चीज को समझिए, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 क्या है स्टूडेंट्स, तो a2 आप ध्यान से समझ पा रहे हैं, यानी ये पहली रो हो गई, ये सेकंड, तो सेकंड रो में कितने नंबर ऑफ लोग्स 19, फर्स्ट रो में कितने नंबर ऑफ लोग्स 20, 19 माइनस 20 करेंगे तो -1 आएगा, है ना। ऐसे ही इस वाली में 18 है, 18 माइनस 19 करेंगे a3 माइनस a2, तो भी कॉमन डिफरेंस -1, तो ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस -1, ठीक है। और ये पूरा सम इसका कितना है 200 लोग्स। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे n/2, 2 इंटू 20 40 प्लस में -1 इंटू n माइनस n माइनस इंटू माइनस +1, और ये 200 के बराबर। स्टूडेंट्स जब आप सोल्व करेंगे इसको, है ना, यहाँ पर आपको n निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर आपको n निकालना है, n/2 इंटू में 40 प्लस इंटू माइनस n +1, और ये यहाँ पर आपका आ चुका है इज इक्वल्स टू में 200। ध्यान से आप देखेंगे ये 2 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू में 40 + 1 41 माइनस n इज इक्वल्स टू में ये 2 डिवाइड में दिख रहा है आपको, यहाँ पर इधर आके मल्टीप्लाई होगा 200 इंटू 2, तो क्या आ चुका है यहाँ पर माइनस का n², है ना, n इंटू 41n, तो ये आप सोल्व करोगे इज इक्वल्स टू 200 इंटू 2 400, है ना, तो 41n इंटू में -n² इज इक्वल्स टू में 400। अब यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फर्स्ट टर्म के बारे में, कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस के बारे में वहाँ पर बताया हुआ होगा, है ना, सम के बारे में कई बार बताया होता है, डायरेक्ट सम दे ही दिया होता है, फिर आपको पुट करना होता है, कई बार n निकालना होता है, कई बार आपको वहाँ पर कुछ टर्म्स बतानी होती हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, -n² प्लस में 41n और 400 को अगर मैं इधर ले आऊँगा तो -400 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये क्या है, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, है ना, माइनस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये n², ये प्लस माइनस का बन जाएगा, ये माइनस प्लस का बन जाएगा, राइट, है ना, क्योंकि मैं ax² की अगर बात करूँ तो यहाँ माइनस आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको a को कोशिश करनी है प्लस बना लेना है, तो वो कैसे बनेगा, अगर आपको माइनस में दिख रहा है -1n², तो आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो माइनस का साइन था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का साइन था वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर n² -41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो n² देखो और प्लस में 400 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, 41n को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो 41n को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 400 इंटू में 1 400 भी आए, उन दोनों को प्लस माइनस करने पर -41 आए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 400 इंटू 1 a इंटू सी का जो भी प्रोडक्ट वेरीफाई होना चाहिए। तो 41n को अगर मैं यहाँ पर, अब आप एलसीएम लेके कर सकते हो, कैसे ये सोल्व करते हैं मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जो भी a इंटू सी करने पर आता है, क्या आया, a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 400 है, तो 400 ही आ गया, 400 इंटू 1 400 का आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके जो भी प्राइम नंबर साइड में आएंगे उनको इस तरीके से उनकी पेयरिंग करनी है कि जिससे सोल्व कर, उनको प्लस माइनस करने पर तो -41 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करने पर 400 आ जाए। तो आप इसको जब अपने रफ वर्क में सोल्व करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, माइनस का 16n और माइनस का 25n, माइनस का 16n और माइनस का 25n। जरा देखना, ऐड करना, 5 6 11 2 1 3 1 4, ठीक है करण भैया। और जरा इनको मल्टीप्लाई करना, -16 इंटू -25 कर लो, -16 इंटू में -25,
25 6 जा 150 0 15 25 1 जा 25 और 15 40 माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी माइनस, इनको माइनस माइनस करने पर जो प्लस हुआ -41 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस 400। अब मैं यहां से देखिए n कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा n-16, और अगर मैं 25 कॉमन लूंगा, इन दोनों टर्म से 25 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा n-16 इज इक्वल्स टू में 0। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, n इंटू एन एन स्क्वायर, n इंटू 16 16n माइनस का वेरीफाई होना चाहिए। जो भी आपने कॉमन लिया है, अगर उस कॉमन वाले पार्ट को वापस से आप सोल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पुराना स्टेप आपका वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपने मिडिल टर्म स्प्लिट सही किया है, कॉमन सही निकाला है। अदरवाइज भारी मिस्टेक हो चुकी होगी अगर कॉमन निकालने में कोई भी मिस्टेक करी होगी तो। और ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की सबसे खास बात यह है कि आप अगर अपने आंसर को टारगेट कर रहे हो और अगर आपका वेरिफिकेशन वहां ढंग से देखने को नहीं मिल रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी अगर ये, इससे पहचान होती है कि आप सही कर रहे हो नहीं। अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स देख रहे हो +n-16 +n-16, अगर इनका साइन भी ऊपर नीचे हो गया, माइनस की जगह प्लस, तो भी आपकी मिस्टेक है, या तो आपने स्प्लिट करने में गलती करी या कॉमन लेने में गलती करी है। तो n इंटू एन माइनस 16 -25 इंटू एन माइनस 16, जरा करके देखो, -25 इंटू एन -25n माइनस इंटू माइनस प्लस 25 इंटू 16 400। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, एक क्या होता है, जो इन दोनों कॉमन, यानी आप जो ब्रैकेट वाला सेम पार्ट देख रहे हो, उनका जो मल्टीपल है उनको एक साथ रखना होता है n-25, और एक बार ये जो सेम आप ब्रैकेट देख रहे हो फैक्टर, इसको आपको रिपीट करना होता है बस, लेकिन एक ही बार आपको लिखना होता है, इज इक्वल्स टू 0। बहुत छोटी सी बात है ना, और ये मैंने कई बार आपको बताई हुई है। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, है ना। n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो n-25 इज इक्वल्स टू 0, है ना, और ऐसे ही n-16 इज इक्वल्स टू 0। तो n-25 इज इक्वल्स टू 0, n बराबर 25, और इसी तरीके से n-16 इज इक्वल्स टू 0 n इज इक्वल्स टू 16। अब करण भैया ये क्या है, यहां पर तो n की दो वैल्यू आ रही हैं, है ना, और दोनों प्लस में है, क्या दोनों एक्सेप्टेबल हैं? अब ये चीज हमें देखनी है, क्या दोनों एक्सेप्टेबल हैं? देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको बहुत ध्यान से करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आप ध्यान से देखेंगे तो n इज इक्वल्स टू 25 और n इज इक्वल्स टू 16, n की दो वैल्यू हैं। तो अगर मैं बाय द nth टर्म फॉर्मूला, बोलिए क्या होता है? nth टर्म फॉर्मूला क्या है आपका? an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d, राइट। तो अगर मैं n पर 25 रखता हूं तो a क्या है हमारा? a हम सभी जानते हैं, कितने नंबर ऑफ लोग्स? 20, प्लस में n 25 माइनस 1, अरे भाई n अब तो आ चुका है, 25 माइनस 1 24। करण भैया 16 पर नहीं, 16 पर भी कर रहे हैं, दोनों पर रखेंगे। 24 इंटू में d कितना था? -1 था ना, d कितना था हमारे पास? तो a25 क्या आया हमारे पास? 20 और प्लस इंटू माइनस का 24। तो यहां से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स -4। आ रही है बात समझ में? a20 नंबर ऑफ लोग्स बॉटम रो में 20, प्लस में 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 कह रहा हूं, सॉरी, 25 माइनस 1 24, d क्या है हमारे पास? -1 है। 24 इंटू -1 माइनस का 24, 20 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -4। आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, क्या अब ये क्या है? हमारी रोज है ये, है ना। ये a25 का मतलब है 25th रोज की हम बात कर रहे हैं, और उसमें क्या नंबर ऑफ लोग्स माइनस में हो सकते हैं क्या? तो करण भैया सीधी सी बात है, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 25 एक्सेप्टेबल है ही नहीं। ये नंबर ऑफ रोज हैं, ये क्या 25 रोज बॉटम से लेकर ऊपर तक आते हुए 25 रोज हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 25th जो सबसे टॉप की रो है उसमें -4, क्या नंबर ऑफ लोग्स माइनस में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं।
तो यानी अब साफ साफ हमें आंसर समझ आ रहा है अपना कि अगर हम ए एन का फॉर्मूला n बराबर 16 पर रखेंगे तो a 16 इज इक्वल्स टू में a प्लस 16 माइनस 1 15d। अब जरा इसको सोल्व करिए, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो a हमारे पास 20 है, अगेन प्लस में 15 इंटू माइनस 1, तो यहां से क्या आया हमारे पास स्टूडेंट्स, यहां से आप देख रहे हैं, देखिए तो 20 माइनस में 15 इज इक्वल्स टू में 5। हाँ करण भैया बिल्कुल बात समझ आ रही है। तो यहां से हमारे पास a16 क्या आया, a16 इज इक्वल्स टू में 5। इसका मतलब है a16 इज इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, बॉटम से लेकर ऊपर टॉप पर आप जा रहे हैं तो पूरी काउंटिंग करेंगे तो 16 रोज बनेंगी। और 16 रोज में n बराबर 16 एक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि 16 पर आपके पास जो नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं, नंबर ऑफ रोज कह रहा हूं, नंबर ऑफ लोग्स जो आ रहे हैं, ये क्या है, ये पूरी रो है ना, जैसे बॉटम रो थी उससे ऊपर वाली, उससे ऊपर वाली, और इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, नंबर ऑफ लोग्स हैं। यानी जो भी टर्म है आपकी वो क्या है, रो है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से करते हुए टोटल 16 रोज बनेंगी। और उन 16 रोज में 200 लोग्स पूरी तरीके से आ जाएंगे। और जो सबसे ऊपर वाली जो 16th रो होगी उसके अंदर नंबर ऑफ लोग्स कितने होंगे, ये 5 नंबर ऑफ लोग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने ध्यान से समझा होगा कि यहां पर n बराबर जो हमारा 25 था, राइट, ये गलत क्यों है, ये भी आपको, ये नहीं है रफ वर्क नहीं है, ये भी आपको करके दिखाना है और बताना है यहां पर कि नंबर ऑफ लोग्स, यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ लोग्स, इसको आपको गलत दिखाना है ना, तो नंबर ऑफ लोग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो फिर आप n बराबर 16 पर चेक करेंगे, 2n की वैल्यू आई थी, n बराबर 16 पर चेक करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, तो आपके पास 5 आया। तो यानी मैंने क्या बताया, जो आप नंबर, ये जो टर्म्स आपकी हैं वो क्या है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, इस तरीके से करते हुए, राइट। अगर मैं जैसे फर्स्ट टर्म की बात करूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या थी मेरी 20, ये कहां से आया, इसी चीज से समझिए, रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, अभी कोई जाएगा नहीं। अगर मैं अपनी बॉटम रो की बात कर रहा हूं तो उसमें नंबर ऑफ लोग्स कितनी है, यहां पर नंबर ऑफ लोग्स कितनी है 20, और ये बॉटम रो का मतलब क्या है, मेरी ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड रो का मतलब क्या है A2 मेरी सेकंड टर्म है, सेकंड रो है, उसके अंदर 19 लोग्स हैं, तो A2, इसीलिए तो हमने जब कॉमन डिफरेंस निकाला था तो कैसे निकाला था, A2 माइनस A1, तो A2 का मतलब क्या है, सेकंड रो, उसके अंदर लोग, नंबर ऑफ लोग्स कितने हैं 19, A1 का मतलब क्या है, बॉटम रो, सबसे पहली रो, उसके अंदर नंबर ऑफ लोग्स कितने हैं, तो इसी तरीके से तो डिफरेंस आया था स्टूडेंट्स। तो यानी 16 रोज, ठीक है, टोटल बनेंगी, फर्स्ट रो से लेकर कंप्लीटली ऊपर तक आप जाएंगे तो 16 रोज, उसके अंदर सारे नंबर ऑफ लोग्स जो हैं वो 200 अच्छे से अरेंज हो जाएंगे, और 16th जो सबसे टॉप की रो होगी उसमें 5 आपको नंबर ऑफ लोग्स देखने को मिलेंगे। लगातार एक एक करके कम होते जा रहे हैं ना, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 200 एकदम वेरीफाई होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।